सबको जय मसीह। जय मसीह। ए और बाबू देखना कैसे आज हो गए सुमन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। सच में आज का इस समय प्रभु ने आप पर मुझे दिया है। परमेश्वर का वचन यह बोलता परमेश्वर को धन्यवाद देना है। लेकिन आज मेरा शीर्षक आपके बीच में क्यों परमेश्वर को धन्यवाद देना। मेरे साथ होशे की पुस्तक 13वां अध्याय, उल्टा ये होशे की पुस्तक 13 अध्याय, होशे 13, यहाँ क्या बोलता क्यों परमेश्वर को धन्यवाद देना है। होशे की 13वां अध्याय हम लोग पढ़ेंगे 5 और 6 पद। 5 और 6 मिला होशे 13। आइए हम पढ़ेंगे, आप लोगों का म्यूट कर दिए। 5 और 6, मैंने उस समय तुझ पर मन लगाया जब तू जंगल में वरन अत्यंत सूखे देश में था, परंतु जब इस्राएली चराए जाते थे और वे तृप्त हो गए, तब तृप्त होने पर उनका मन घमंड से भर गया, इस कारण ये मुझको भूल गए। हालेलुया। आइए परमेश्वर का वचन पढ़ा और सुनाए। प्रति प्रभु आप सबों को आशीष दे। प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, आज का इस समय प्रभु ये वचन तूने हम लोग को दिया, ये वचन से जो भी बातचीत करने चाहता है प्रभु कर। पवित्र आत्मा बोलने वाला मैं नहीं, लेकिन मेरा मुख में होते हुए आप बोल प्रभु। मेरा आवाज को नहीं, लेकिन आपका आवाज को सुन सके, ताकि प्रभु की महिमा, तेरी महिमा प्रभु हर एक के जीवन से हो। सारा आदर भक्ति महिमा तुझे देते हैं, वचन से आपकी महिमा यीशु के नाम में, आमेन। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो से हमें याद दिला रहे आज यहाँ प्रभु ने कैसे हमें अंधकार का शक्तियों से छुड़ाया था। उससे हमें याद दिला रहे प्रभु यीशु ने कैसे हमें वह परिस्थितियों से निकाला था जो परिस्थितियां आप और हम थे। जैसे इस्राएली लोग परमेश्वर ने किया हुआ उपकार को भूल गए थे और भूल कर पाप कर लिए, जिसके कारण राष्ट्रीय मृत्यु उन पर आई थी। आप जानते हैं ना, पुस्तक में जब ये लोग कुड़कुड़ाने लगे, मीट नहीं मिलता, परमेश्वर ने बटेर पक्षियों को दिया। ये लोग कुड़कुड़ाने लगे, पानी नहीं मिलता, चट्टान से प्रभु ने पानी को दिया। भोजन नहीं मिलता, ये लोगों को मन्ना प्रभु ने खिलाया, तो भी ये लोग कुड़कुड़ाने लगे, अपने में संतुष्टि नहीं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं। तब तक प्रभु ने सांपों को भेजते हुए एक साथ में बहुत सारे लोग मर गए। भेद लेने गए हुए लोग योशु और जोशुआ को छोड़ के सारे लोग मर गए। मालूम है आपको, इसलिए उसको राष्ट्रीय आपदा, राष्ट्रीय मृत्यु के रूप में हम बोल रहे हैं। मेरे प्रिय एक बात याद कीजिए, जब आप 13वां अध्याय होशे के पूरा पुस्तक पढ़ेंगे ना, आपको यह बात मालूम चलता, इन लोगों ने अपने पुरखाओं के साथ परमेश्वर ने किया हुआ छुटकारे को भूलकर पाप किए थे। मेरे प्रियो, आज आप और हम क्या कर रहे हैं? आज आप और हम क्या कर रहे हैं? प्रभु का वो बुलावट को हम लोग भूल गए। प्रभु ने जो परिस्थिति में जहां हम लोग आशा रहित थे, होपलेस बन के बैठे हुए थे, अपने आप में हम लोग जीने का मतलब को नहीं समझ पा रहे थे, क्या उन चीजों का हम लोग भुतला गए आज? कल जब हम आपद विपद में थे या बेड बिस्तरा में बीमार अवस्था में थे, बहुत सारी समस्याएं और परेशानी में आप और हम थे, जहां से परमेश्वर ने किसी के द्वारा हमें ये सारे आपद विपद और परेशानी से छुटकारा दिया। मेरे प्रियो, वह चीजों को आप और मुझे भूलना नहीं होगा। प्रभु ने कैसे परिस्थिति में आप और मुझे निकाला है। आज हम भले हैं, चंगे हैं, आज आप अच्छे खुशहाल का जीवन जी रहे हैं, बिता रहे हैं, लेकिन क्या आप परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं? अभी समझ गए परमेश्वर को क्यों धन्यवाद देना? आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, उस परिस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देना होगा प्रभु को। मेरे प्रियो एक बात याद कीजिए, यदि हम परमेश्वर का हुआ आशीषों को भूल जाएंगे या तो इन आशीषों के लिए धन्यवाद नहीं देंगे, तो संभव है कि दंड आप पर मेरे जीवन में आएगा, वह आशीष आप पर मेरे जीवन से छीन जाएगा, छीन भी सकता है।
इसलिए हम लोग को धन्यवाद देना। हमारा परमेश्वर जलस करने वाला परमेश्वर है, आपको मालूम है। वह बोलता व्यवस्था के पीछे मुझको छोड़कर दूसरे के पास तू जाओगे तो मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। आप पढ़िए ना व्यवस्था की पुस्तक, आप वहां पाएंगे 28वां अध्याय में आशीष श्राप का बात को आप पढ़ पाते हैं। इसलिए आज हम आपको याद दिला रहा हूं मेरे प्रियो, यदि आप व्यवस्था की पुस्तक 8वां अध्याय देखिए, व्यवस्था 8, व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय, हम मंजू को खोलते रहे, मंजू पढ़िएगा व्यवस्था विवरण 8, माइक खोल के पढ़िए, 11 से 16 तक पढ़ देना। विवरण 8 11 से 16 तक मंजू पढ़ देना। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने से पढ़ेंगे। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनका मानना छोड़ दे। ऐसा न हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय और बैल और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन संपत्ति बढ़ जाए, तब तेरा मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। तो तुझको दासता के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूं मैं, और उस बड़े और भयानक जंगल में भी तुझे साथ ले और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया। और कहीं ऐसा न हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य के द्वारा और मेरे भुजबल से मुझे प्राप्त हुआ है, तब तो तू दंड पाएगा, बोलता। हालेलुया। मेरे प्रियो, याद करना होगा आज का इस समय, आप और मुझे याद करना होगा हम लोग कौन परिस्थिति में कहां से हैं। यहां परमेश्वर का वचन यही बोलता, व्यवस्था की पुस्तक में मूसा लोगों को चिता रहे, मूसा लोगों को चिता रहे कि जब ये प्रतिज्ञा का देश कनान में आशीषों को आनंद उठाने वाले हैं, उठाने बाद अहंकार से बचे, बोलता। मेरे प्रियो, कल का दिन को याद कीजिए, हम लोग के पास जो परिस्थिति में प्रभु बुलाया था, कहीं आज घर बार पैसा कौड़ी होने के बाद हम लोग प्रभु को तो भूला नहीं है। यहाँ प्रभु का वचन यही बोल रहे हैं, आज आप और मुझे याद दिला रहे, मूसा तब तक जिंदा था जब मूसा ने लोगों को चेता रहा था। कहीं ऐसा ना हो कि लोग अपना तृप्त खाए और पिए, तृप्त होकर अहंकार से भर जाए और कहे कि परमेश्वर कौन है, भुतला जाए। मेरे प्रिय, ऐसा परिस्थिति नहीं आना चाहिए। हम कैसे हैं, आप कैसे हैं अभी? क्या आप परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं? जो भी परिस्थिति में आप हैं, जो आपके पास नौकरी हो, जो आपके पास बाल बच्चे हो, जो आपके पास नाती पोते हो, जो आपके पास धन संपत्ति हो, जो भी आपके साथ अच्छा स्वास्थ्य हो, क्या इसके लिए आप धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु को? मेरे प्रियो, क्या आप में अहंकार समाया तो नहीं है? हम में अहंकार समाया तो नहीं है? हमारा एक दूसरा विश्वासियों के साथ कैसा संबंध है? क्या हम लोग अपने आप में घमंड करते हैं, लोगों को अपना घर में बुलाने में लज्जाते हैं? और हमारा कोवर्कर के साथ हमारा कैसा बर्ताव है, वह भी याद करना होगा। हमारा सहकर्मियों के साथ में हमारा बर्ताव क्या है? क्या लोग आप और मेरा बोली वचन के द्वारा जानते हैं कि हम लोग मसीह हैं? नहीं जानते तो आज याद कीजिए। परमेश्वर वही चलते मूसा के द्वारा आज आप और मुझे बता रहे, जो भी आज आपके पास है वो आपका मेहनत नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का हुआ आशीष है। जो भी आपके पास जॉब हो, आपके पास पैसा हो, आपके साथ घर बार हो, आपके साथ नाती पोते हो, वो आपका मेहनत, आपका प्रेम नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आशीष है। हालेलुया। परमेश्वर का वरदान है और परमेश्वर का आशीष है। इसीलिए आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है। क्या इसके लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? आपका जॉब के लिए, आपका फैमिली का, बच्चे का अच्छा भलाई के लिए, आप जहां रह रहे हैं उस जगह के लिए क्या प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं?
नाती पोताओं के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। एक कहानी बताते हुए हम अंत्य करने चाहता हूं मेरे प्रियो। ये कहानी ऐसा है, एक बहन का घर जल गया। सुनिएगा कहानी। एक बहन का घर जल गया, कुछ नहीं बचा। लोग आने लगे, आके पूछते हैं बहन क्या क्या जला है। बहन बोलती सब कुछ जला। तो थोड़ा समय के बाद उसका एक सहेली, उसके साथ मिलने वाली छोटे से बच्चापन से उड़का बड़ा हुआ सहेली आती और वो पूछती है, बहन ए मेरी दोस्त सखी क्या बचा है तेरे पास? और वो ताजुब करती। सब लोग बोलते हैं क्या क्या जला? अरे ये मेरी दोस्त, बचपन की दोस्त आके बोलती है क्या बचा है? तो ये औरत रोते रोते बोलती, मेरी दोस्त मेरे जीवन का सिवाय और कुछ नहीं बचा, सब कुछ जल के खत्म हो गया। तब ये उसका दोस्त बोलती, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा, सब कुछ बच गया। आपका जीवन बचा तब तो सारा चीज बच गया बोलती। इसीलिए आपका जीवन आज स्वास्थ्यता है, सब कुछ आपके साथ है। आप धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। आप अभी इस महामारी में आप स्वस्थ हैं, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। सब कुछ आपके पास है, आपका हेल्थ, आपका जीवन अच्छा है, तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए, ताकि आपके पीछे में सारा चीज आपके साथ है। हालेलुया, आमेन। प्रभु की महिमा हो। इस छोटा वचन के द्वारा प्रभु की प्रशंसा आप और मेरे जीवन से होते रहे। आइए हम लोग धन्यवाद दें प्रभु।